जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टाइगर सी। मेरे साथियों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन, जिसमें फिजिक्स के लिए हम ठीक है एक्सरसाइज नंबर 1.17 तक कर चुके हैं। आज लेकर आए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.18। सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.18 क्या है। ये कह रहा है मेरे बच्चों, अ पॉइंट चार्ज 10 microcoulomb is distance 5 centimeter directly above the center of square of side 10 centimeter as shown in figure। फिगर दिया हुआ है मेरे बच्चों। What is the magnitude of the electric flux through the square। कहने का अर्थ इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है मेरे बच्चों, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। इस 10 सेंटीमीटर साइड का जो स्क्वायर है, इससे के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम। तो मेरे बच्चों, इस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये मेरे बच्चों पूछा गया है। तो इस सवाल को करने का करते हैं मेरे बच्चों प्रयास। देखिए क्या है सवाल। सवाल है स्क्वायर कितनी सेंटीमीटर का मेरे बच्चों, ठीक 10 सेंटीमीटर साइड का, यानी ये स्क्वायर है। ये मेरे बच्चों एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, स्क्वायर है। इस स्क्वायर की साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर साइड का क्या है, एक स्क्वायर है। इससे कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इसका सेंटर होगा यहाँ, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। कितने माइक्रोकूलम का मेरे बच्चों, 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। तो इसके जो सरफेस है, इस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये मेरे बच्चों पूछा गया है। तो सवाल है, ये एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, इसका कहीं सेंटर होगा, सेंटर से कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या रखा है मेरे बच्चों, एक स्क्वायर रखा है, तो एक चार्ज रखा है 10 माइक्रोकूलम। तो ये जो सरफेस है मेरे बच्चों, इस सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इसके लिए मेरे बच्चों सीखते हैं। साइड है मेरे बच्चों इसकी कितने 10 सेंटीमीटर, और चार्ज कितना है सेंटर पर 10 माइक्रोकूलम। तो मेरे बच्चों इसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखा था, बाई गॉसेज थ्योरम। बाई गॉसेज थ्योरम, ठीक। बाई गॉसेज लॉ क्या था, बाई गॉसेज लॉ। गॉसेज लॉ क्या था मेरे बच्चों, गॉसेज लॉ था फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे बच्चों कोई क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है कोई, और क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा है, तो उस क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मेरे बच्चों फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बच्चा, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, इस क्लोज सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे बच्चा, इस बात करें क्यूब में, तो क्यूब में कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। साइड तो 12 होती हैं, हालांकि मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ। फेस कितने होते हैं इसके, तो इसके 6 फेस होते हैं। देखते हैं इन फेसों को। एक फेस हमें ये दिख रहा है, दूसरा ये, तीसरा सरफेस, चौथा, पांचवा और अंदर वाला छठवां। 6 सरफेस होते हैं। तो इनमें से एक सरफेस एक स्क्वायर के फॉर्म में है। एक सरफेस, 6 सरफेस हैं, हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया एक क्यूब को। क्या मान लिया हमने, एक क्यूब को मान लिया है, और उसकी एक साइड है, सॉरी एक फेस है एक स्क्वायर की फॉर्म में। यानी इसका जो एक सरफेस होगा या एक फेस होगा, वो एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा। तो उस एक फेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो ये मेरे बच्चों अगर पूरे क्यूब के लिए निकालते हम, तो पूरे क्यूब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मेरे बच्चा यहाँ पर पूछा है एक सरफेस से, तो एक सरफेस के लिए क्या करेंगे हम, 6 से कर देते हैं डिवाइड, क्योंकि कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। टोटल से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इक्वल टू 1 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 सरफेस के लिए हम क्या कर देंगे, या 1 फेस के लिए क्या कर देंगे, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मेरे बच्चों इनकी वैल्यू को हम कर देते हैं पुट। वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे बच्चा फाई ई इक्वल टू निकल के आएगा
Q की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 माइक्रो कूलम को चेंज कर लेते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -6 ओवर 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। कितना होता है मेरे बच्चा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको आगे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चा, तो फाई ई इज इक्वल टू आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -6 मेरे बच्चा 12 को ऊपर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12 ओवर 6 इंटू 8.85, 6 इंटू 8.85 मेरे बच्चों इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये निकल के आएगा फाई ई इज इक्वल टू, फाई ई इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर मेरे बच्चों 12, ये कितना है प्लस का है, 12 प्लस का है 6 माइनस का है, तो क्या बचेगा प्लस का 6 ओवर 6 इंटू 10 टू दी पावर मेरे बच्चा कितना 10 टू दी पावर सॉरी 8.85, पावर तो ऊपर चला गया तो बचा 8.85। इसको हम करेंगे सॉल्व, सॉल्व करने के बाद मेरे बच्चों जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी होगी मेरे बच्चों, एक सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कुछ नहीं है, इससे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो एक सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर यूनिट की बात करें मेरे बच्चों तो होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको बस कैलकुलेट करना है, ये आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। बस मेन चीज़ यहाँ पर थी मेरे बच्चों, एक स्क्वायर था और जिसकी साइड के यानी सॉरी सर्फ एक स्क्वायर था जिसकी साइड कितनी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमने क्या किया, इस स्क्वायर को एक क्यूब के फॉर्म में अज्यूम किया है, हमने मान लिया कि ये क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। क्यूब ही क्यों लिया मेरे बच्चों, क्योंकि इसकी सभी साइड क्या कर लेंगे हम समान कर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर प्रत्येक साइड बन जाएगी, इसलिए क्यूब को अज्यूम किया हमने, मान लिया है क्यूब है, और क्यूब की एक सरफेस होगी तो एक सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा मेरे बच्चों, वो हमने निकाल लेंगे। क्योंकि टोटल क्यू से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, वन फेस की बात कर रहा है क्योंकि एक फेस है स्क्वायर के फॉर्म में, तो एक फेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मेरे बच्चों फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं है, एक कैलकुलेशन है क्यू की एप्सिलॉन नॉट की, ये वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आएगा मेरे बच्चों वही क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाइम ज़्यादा खराब किए बिना। क्वेश्चन है नेक्स्ट मेरे बच्चों, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूब गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब मेरे बच्चों अभी क्या था, एक स्क्वायर के फॉर्म में था, अब उसने क्या नाम दे दिया, एक क्यूब दे दिया है, ठीक है, एक क्यूब दे दिया है जिसकी साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर। अभी एक स्क्वायर के फॉर्म में था जिसकी साइड कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, अब ये क्यूब कह दिया है और उस क्यूब की साइड है मेरे बच्चों 9 सेंटीमीटर। उस क्यूब के अंदर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है, तो उस क्यूब से लिंक नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की गई है। तो ये तो और आसान सवाल हो गया मेरे बच्चों, कुछ नहीं है, सेम सवाल है, करना क्या है, ठीक। एक क्यूब की फॉर्म में दे दिया है, देख लेते हैं। ये क्यूब है मेरे बच्चों, ये क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ये जल्दी जल्दी बना देते हैं। ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड कितनी है मेरे बच्चों 9 सेंटीमीटर है, और इस क्यूब के अंदर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया गया है। कितना चार्ज रख दिया गया है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। तो इस क्यूब से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की गई है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर सरफेस 1 2 3 4 5 6 सरफेस की है, तो जो अभी हमने डिवाइड किया था 6 से वो डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्ट गॉस लॉ लगा देंगे।
गॉसेज लॉ लगाएंगे तो मेरे बच्चों फ्रॉम गॉसेज लॉ, फ्रॉम गॉसेज लॉ, गॉसेज लॉ मेरे बच्चों क्या होता है, फ्रॉम गॉसेज लॉ फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं है मेरे बच्चों, क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी है, 2 माइक्रोकूलम थी, तो इसलिए 2 इंटू 10⁻⁻6 ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको मेरे बच्चों सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, आसान कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते ही जो आएगा वही इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे बच्चों 1.2, ठीक है 1.20 यानी 20 सवाल है हमारा। ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू passes थ्रू द स्फेरिकल Gaussian surface of 10। ये कह रहा है मेरे बच्चों एक, ठीक है, गॉसियन सरफेस है वो की, ठीक, अ पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अ पॉइंट चार्ज कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है मेरे बच्चों, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम पासेस थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यानी जो गॉसियन सरफेस है मेरे बच्चों कैसा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। तो उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस की बात कर रहा है कि उससे जो लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है मेरे बच्चों, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। इसने पूछ लिया मेरे बच्चों पहला, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड द हाउ मच, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड पासेस थ्रू। अगर हम इस गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है उससे डबल कर दें तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। यानी एक गॉसियन सरफेस है वो भी स्फेरिकल है जिसकी, इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है मेरे बच्चों -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर हम उस गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दें तो उस गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ये पूछा गया है। सेकंड पार्ट में कह रहा है मेरे बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो जो पॉइंट चार्ज रखा है वो गॉसियन सरफेस के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, ये मेरे बच्चों पूछा गया है। तो करते हैं इस सवाल को। मेरे बच्चों क्वेश्चन है हमारा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, कैसा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से के सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज है, ये इसका कोई सेंटर होगा, इसके सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज है, पता नहीं क्या है मेरे बच्चों। इस गॉसियन सरफेस के सेंटर पर क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो इस गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मेरे बच्चों वो -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर पर कूलम पास होता है। यानी इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी जो फाई ई की वैल्यू है मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे बच्चों कितना है, -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी इस गॉसियन सरफेस से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मतलब मेरे बच्चों ये है कि यहाँ पर जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसमें एंटर कर रही है, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, एंटर कर रही है रेडियली। तो रेडियली इंटर करेंगे मेरे बच्चों, इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज होगा मेरे बच्चों इसके अंदर कैसा होगा, ठीक, नेगेटिव चार्ज होगा। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, यानी जो पार्ट ए है मेरे बच्चों ये कह रहा है कि अगर हम इसकी रेडियस को क्या कर दें, डबल कर दें, तो
लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यानी जो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या होगी यदि हम इसकी रेडियस को डबल कर दें। तो मेरे बच्चों अगर हम इसकी रेडियस को डबल कर देंगे तो इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है बाय गॉसेज लॉ, बाय गॉसेज लॉ, बाय गॉसेज लॉ फाई ई इज इक्वल टू मेरे बच्चों फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो इसको यानी क्यूब है यानी जो सरफेस है इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा मेरे बच्चों वो उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है कि इसका साइज क्या है, डिपेंड ओनली और ओनली डिपेंड करता है कि इसके अंदर इनसाइड चार्ज क्या है, नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज पर डिपेंड करता है मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसकी रेडियस को डबल कर देंगे तो इससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, जितना पहले था लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा। इसका मतलब ये हुआ ठीक, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स सेम बिकॉज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक बाय द क्लोज सरफेस विल नॉट डिपेंड द चार्ज, सॉरी द साइड, दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, the electric flux linked by the spherical Gaussian surface will remain same because the electric flux did not depend on the side of the closed surface। अगले पार्ट में पूछा गया मेरे बच्चों पार्ट बी में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है जो इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड है, यानी मेरे बच्चों ये जो पॉइंट चार्ज है इस पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है वो क्या है ये पूछा गया है मेरे बच्चों इस सवाल में। जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बी पार्ट में मेरे बच्चों पार्ट बी में फाई ई इज इक्वल टू लगा देंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से वैल्यू पूछी है क्यू की तो क्यू इज इक्वल टू बनेगा मेरे बच्चों फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, फाई क्यू इज इक्वल टू मेरे बच्चों फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई की वैल्यू पुट कर देंगे कितना है -1 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों में 8.85 × 10⁻⁻12, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करते ही मेरे बच्चों क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा, और रखना चाहें तो ये 8 पॉइंट कितना है मेरे बच्चों 85 × 10⁻⁹ और ये भी माइनस में कूलाम में आ जाएगा मेरे बच्चों, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। और इसे लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू माइनस के 8.85 10⁻⁹ मेरे बच्चों हमने पढ़ाया था नैनो होता है, 10⁻⁹ किसके इक्वल होता है नैनो के इक्वल होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया नैनोमीटर, क्या हो गया नैनोमीटर, तो 8.85 नैनो सॉरी मीटर नहीं आएगा, आएगा कूलाम आएगा, चार्ज है चार्ज की यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों कूलाम होती है, तो ये बन जाएगा 8.85 नैनो कूलाम। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1.21 कहता है मेरे बच्चों अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन ठीक है अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर 1.5 into 10⁻³ न्यूटन पर कूलम and point radially inward what is the net charge on the sphere, यानी ये कह रहा है मेरे बच्चों हिंदी में देखें तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है जिस पर एक अज्ञात चार्ज है, इस पर कोई चार्ज की यानी वैल्यू क्या है हमें नहीं पता है, यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ठीक है वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, ठीक, जो अंदर की ओर है, गोले पर शुद्ध आवेश क्या है। चलिए मैं समझाने का प्रयास करता हूं इस सवाल को। क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर रेडियस का क्या है एक क्या है स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है
स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इस पर कोई चार्ज है, हमें नहीं मालूम कितना चार्ज है, इस पर कोई चार्ज होगा, तो इसके सेंटर से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बात कर रहा है, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है मेरे बच्चों, कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है मेरे बच्चों, तो इस जो स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस पर कितना चार्ज है ये मेरे बच्चों पूछा गया है। दोबारा ऐसे सुनिए, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्फेयर है, ठीक, जिस पर कोई चार्ज है, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। तो उस जो स्फेयर है इस पर कितना चार्ज है मेरे बच्चों ये पूछा गया है, इस स्फेयर पर चार्ज कितना है ये पूछा गया है। तो इसे निकालने के लिए हमने पढ़ाया था मेरे बच्चों E=KQ/R², KQ/R²। R की वैल्यू की बात करें तो मेरे बच्चों ये क्या है 20 सेंटीमीटर, ये R है, अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर में तो बन जाएगा 0.2 मीटर, यानी R कितना है मेरे बच्चों 0.2 मीटर। इसको मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹, कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q मुझे ज्ञात करना है, ये मुझे फाइंड करना है Q को, R² होता है मेरे बच्चों, तो R की वैल्यू कितनी है 0.2 का स्क्वायर, और ये E की वैल्यू है मेरे बच्चों कितना 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक। इसको मैं कर दूंगा सॉल्व करूंगा तो बच्चों ये आएगा हमारा क्या, ठीक, 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q/0.2 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों तो 0.04, 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04। अब इसको करेंगे मेरे बच्चों सॉल्व, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू 0.04 इंटू 10⁻³ ओवर 9 इंटू 10⁻⁹। मेरे बच्चों 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 5 जा 15 होता है, 3 5 जा कितना होता है 15 होता है, और 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। इसे मैं रख दूंगा कुछ इस तरह से, तो बचा मेरा 0.5 मल्टीपल कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई 0.04 ओवर 3 इंटू 10⁻⁹ है मेरे बच्चों, इसको ले जाता हूँ मैं ऊपर, 10⁻³ ऊपर पहले से है, और 10⁻⁹ हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस का। इसको मैं कर लूँगा सॉल्व, तो पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों, में से अगर मैं कुछ इस तरह से लिखना चाहूँ तो इसे, ठीक, 2.0 इंटू 10⁻, चलिए 20 ही लिख देता हूँ मैं, 20 इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस का 3। इसे करूँगा सॉल्व में, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ माइनस के 3, क्योंकि 5 4 जा 20 होता है, क्योंकि 0.123 3 डिजिट है इसलिए माइनस का 3 हो गया, इंटू 10⁻³ प्लस का माइनस का 9, तो मेरे बच्चों को कितना होगा माइनस का 6। इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ मेरे बच्चों कितना माइनस के 9, ये आएगी, ठीक। चार्ज निकालना है कूलम में, और इसे लिखना चाहें तो हम इसे लिख दे सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻⁸ का 8 कूलम। क्या लिख देंगे मेरे बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। आसान सवाल था, दोबारा से एक बार फिर सुनिए। एक स्फेयर है जिसकी रेडियस है मेरे बच्चों 10 सेंटीमीटर, इस स्फेयर पर कोई चार्ज है, तो इसने पूछ लिया कि इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। तो इस स्फेयर पर चार्ज क्या है ये पूछा है। तो स्फेयर के लिए चार्ज निकालने के लिए E बराबर सीखा था मेरे बच्चों KQ/R²। कितना होता है KQ/R²। K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है मेरे बच्चों, R की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है तो 0.2 मीटर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, तो सॉल्व करने के बाद Q की वैल्यू आई है मेरे बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1.22 क्या कहता है ये देख लेते हैं।
ये कह रहा है 2.4 मीटर व्यास के एक समान रूप से आवेशित ठीक गोले की सतह पर आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी दे रखी है मेरे बच्चों 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। गोले पर चार्ज क्या है ये ज्ञात करना है। गोले की सतह पर कुल वैद्युत प्रवाह क्या है, यानी अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, यानी जिसका डायमीटर कितना है 2.4 मीटर है सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। सेकंड पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। चलिए सवाल को सीख लेते हैं मेरे बच्चों। क्या है मेरे बच्चों, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है। तो एक ये स्फीयर है, ठीक मेरे बच्चों, जिसका डायमीटर कितना है 2.4 मीटर। डायमीटर मेरे बच्चों जानती हो रेडियस का कितना होता है, 2 गुना होता है। डायमीटर दो रेडियस का क्या होता है 2 गुना, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर मेरे बच्चों 2.4 है तो रेडियस क्या होगी, सिंपल सी बात है रेडियस उसकी हाफ होगी, तो रेडियस हो जाएगी मेरे बच्चों। तो इसकी रेडियस की बात करेंगे तो ये सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस, और r इज इक्वल टू हो गया मेरे बच्चों 1.2 मीटर, क्योंकि 2.4 मीटर क्या है मेरे बच्चों डायमीटर है। तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आई 1.2 मीटर। ये कह रहा है इस पर जो चार्ज डेंसिटी है मेरे बच्चों, क्योंकि ये स्फीयर है तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। कौन सी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार की होती है आपको मालूम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो यहाँ पर ले रहे हैं मेरे बच्चों हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर दे रखा है मेरे बच्चों 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको मेरे बच्चों चेंज कर लेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये पूछा गया मेरे बच्चों फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, इस स्फीयर पर चार्ज क्या है, जबकि सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे बच्चों दी हुई है। सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो मेरे बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी को जानते ही हम, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई ए होता है एरिया ऑफ द स्फीयर, और एरिया ऑफ द स्फीयर की बात करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू आएगा मेरे बच्चों क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरे बच्चों चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यू मुझे नॉन है। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 80 इंटू 10⁻⁻6 मेरे बच्चों, सॉरी -6 इंटू 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू मेरे बच्चों 1.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे 80 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों 1.44 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो पहले 80 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 4 इंटू 3.14 इंटू 8 4 जा 32 का 2 आ जाएगा, 8 4 जा 32 और 3 कितना होता 35 मेरे बच्चों, 8 1 जा 8 और 3 होता है मेरे बच्चों 8 और 3 11। पॉइंट आएगा मेरे बच्चों कितने डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद, ठीक, इंटू 10⁻⁻ कितना -6। इसे सॉल्व कर लीजिए, आगे वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो Q इज इक्वल टू आ रहा है मेरे बच्चों, ठीक, इसको और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3.14 इंटू, ठीक मेरे बच्चों, इसको पॉइंट को 2 स्थान इधर लेके आ रहा हूँ बाईं ओर, तो ये हो जाएगा 1.15 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा मेरे बच्चों। 2 पावर कम कर देंगे तो 4 इंटू 3.14 इंटू, इसको ले सकता हूँ मेरे बच्चों में 1.2।
क्योंकि 5 को रिप्लेस करेंगे तो 1.2 बन जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस के 4, 4 इंटू 3.14 इंटू, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चों इसका, 12 4 जा 48, 48 का 8 आ जाएगा, 12 बन जा 12 और 4 कितना होता है मेरे बच्चों 16, 12 3 जा 36, 36 और 1 37, पॉइंट लगा देंगे, 3 डिजिट के बाद आएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 होगा। इसे सॉल्व करेंगे, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 24 और 3 मेरे बच्चों 27, 4 7 जा 28, 28 और 2 मेरे बच्चों 30, 4 3 जा 12, 12 और 3 मेरे बच्चों 15, पॉइंट लगा देंगे कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद, इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। आगे और देखना चाहें तो मेरे बच्चों चार्ज क्यू निकल के आ रहा है, चार्ज क्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 की यूनिट होती है मेरे बच्चों कूलम। 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 3 कूलम, ये हमने निकाल लिया है चार्ज। क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा था मेरे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, सेकंड में पूछा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी टोटल फ्लक्स कितना लीव करेगा, तो उससे देख लेते हैं। तो टोटल फ्लक्स के लिए मेरे बच्चों क्या करेंगे, फाई निकालना है, फाई ई इज इक्वल टू आपको मालूम है ये है क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देंगे। Q की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, Q की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 ओवर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 12, ये फाई ई आ जाएगा मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के में जो आएगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1.23, ये कह रहा है अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज प्रोड्यूसिंग द फील्ड 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मेरे बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। चलिए कर लेते हैं सवाल को। ये कह रहा है एक इनफाइनाइट, ठीक, एन इनफाइनाइट क्या है, लाइन चार्ज है, एक इनफाइनाइट क्या है, लाइन चार्ज है। तो उस इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात कर रहा है मेरे बच्चों, ये एक इनफाइनाइट क्या है, लाइन चार्ज है, ठीक। इस पर चार्ज की बात करें, ये इनफाइनाइट क्या है, लाइन चार्ज है, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है मेरे बच्चों। ये कह रहा है and produce field 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ये इस यानी इस से कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस की बात कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर। 2 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मेरे बच्चों वो होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कितना, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मेरे बच्चों, प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है मेरे बच्चों, तो कैसे निकालेंगे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी चार्ज डेंसिटी पूछी होगी, सवाल को देख लेते हैं क्या पूछा इसने। चार्ज डेंसिटी की कैलकुलेट करवा रहा है, कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी। तो मेरे बच्चों ये क्या है, एक लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए हमें E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ से लैम्डा को फाइंड करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा मेरे बच्चों, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं तब देख लेंगे।
वैल्यू पुट कर दीजिए। ई की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता ही है मेरे बच्चों, और इंटू 2 लैम्डा फाइंड करना है मुझे। आर की वैल्यू कितनी 2 सेंटीमीटर को मैं कन्वर्ट कर लूँगा मीटर में, तो 10 टू द पावर -2 से कर देते हैं मल्टीपल। 2 इंटू 10 टू द पावर कितना -2, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कट जाएगा 1 टाइम, और ये बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे आप क्रॉस मल्टीपल करके, और क्रॉस मल्टीपल करते ही ये आ जाएगा मेरे बच्चों, ये कितना था 2 इंटू 10 टू द पावर कितना था -2 था, ठीक। 2 और लैम्डा था यहाँ पर 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2 था। इसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, तो लैम्डा इज इक्वल टू निकलेगा बच्चों 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम, तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा मेरे बच्चों 10 टू द पावर -2। कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -2। यूनिट की बात करेंगे तो कूलम पर मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक। अब बच्चों इसके बाद कल सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर ठीक आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।